हेलो वेलकम बैक टू डीपली रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इससे पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जी न्यूज़ के 29 एम्प्लॉय को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 29 एम्प्लॉय। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे की कहानी, किस तरह से ये कोरोना पॉजिटिव निकले और पूरी कहानी, लगभग बहुत सारी कहानी है इसके पीछे का मैटर है। सुधीर चौधरी जो उसके चीफ है, एडिटर है, उन्होंने ये अपने ट्विटर हैंडल पे बताया था कि ये हमारे स्टाफ में से कोरोना पॉजिटिव निकले हैं 29 लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद रिएक्शन क्या आया कपिल शर्मा का। कपिल शर्मा ने बोला कि रिपोर्टर फ्रॉम जी न्यूज़ शुड नॉट बी अलाउ टू कवर एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली एनसीआर। तो उसका रिप्लाई देते हुए अवीक सेन ने कहा 13 पीपल इन जी न्यूज़ टेस्ट कोरोना पॉजिटिव। तो ये जो ट्वीट है वो 18 मई की है और आज है 25 मई, तो बीच में डिफरेंस आ गया। इसके बाद केस भी बढ़े हैं लेकिन जी न्यूज़ ने इसे पब्लिश नहीं किया है। तो अब चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। तो आप देख सकते हो इस वेबसाइट की हेडिंग, ये वेबसाइट है newslauндry.com। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जी न्यूज़ के कोरोना मरकज बनने की अंदरूनी कहानी और सुधीर चौधरी की धमकियाँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। सोमवार को 18 मई सुबह गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्रसारण द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बुलेटिन से सेक्टर 16A स्थित फिल्म सिटी में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन के मुताबिक जी न्यूज़ में काम करने वाले 51 पत्रकारों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिनमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नोएडा प्रसारण में अपनी कोरोना से संबंधित प्रेस बुलेटिन के तीसरे कॉलम में जी मीडिया सेक्टर 16A को हेड बनाकर इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। बाद में नोएडा डीएम ने भी यह बुलेटिन अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर साझा किया। तो यहाँ पे ये बुलेटिन आप देख सकते हो, 18 मई 2020 जीबी नगर प्रेस बुलेटिन है ये। और ब्रीफ ऑफ टुडे हेल्थ डिपार्टमेंट रिव्यू। तो यहाँ पे जो हाईलाइट है, जी मीडिया सेक्टर 16A ऑन एम्प्लॉय 39 ओल्ड मैन रेजिडेंटल ऑफ लक्ष्मी नगर दिल्ली हैज अटेंड जी मीडिया ऑफिस इन सेक्टर 16 नोएडा। ही इज कम कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव 15 मई, यानी 15 मई को ये कोरोना 19 पॉजिटिव हुआ था और इसका जो टेस्ट सैंपल भेजा गया था वो मैक्स लैब दिल्ली में भेजा गया था। तो इसके बाद में जो इनकी न्यूज रिपोर्टिंग हुई, इनके बीच की कहानी हुई, इस जो हमें दिखाकर उसके पीछे की। तो यहाँ पे देख सकते हो बुलेटिन के मुताबिक जी मीडिया में 39 का ईयर का एक कर्मचारी लक्ष्मी नगर में रहता था, उसके ऑफिस में आया था और 15 मई को कोविड-19 की रिपोर्ट भी आई थी। इसके संपर्क में आए 51 लोग के सैंपल मैक्स लैब दिल्ली में जांच किए गए। उनमें से जीबी नगर में रहने वाले 15 लोग जो इसी संस्था के हैं कोविड-19 पॉजिटिव आए और 13 अन्य संस्था जो दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद में रहते हैं वो भी जांच में पॉजिटिव पाए गए। प्रसारण प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कार्रवाई कर रहा है। बुलेटिन के मुताबिक इसके तुरंत बाद कमांडर ने उस विशेष इलाके को सील करने का आदेश दे दिया और सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। आरआरटी प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन और क्वारंटाइन का कार्य जारी है। वर्तमान में दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। केवल स्वीकृत गतिविधियां की ही इजाज़त रहेगी। न्यूज़ लॉन्ड्री, जो कि इस वेबसाइट का नाम है, ने नोएडा के सूचना अधिकारी राजेश चौहान से जी न्यूज़ के मामले में बातचीत की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की जी न्यूज़ के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आदेश के मुताबिक उनके दफ्तर में सैनिटाइजेशन, सीलिंग और क्वारंटीन का कार्य किया जा रहा है। पहले बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड देखते हैं। 15 मई को जी न्यूज़ की नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एक पत्रकार आशीष, जो नाम बदला हुआ है, ये कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह पहला मामला था। आशीष को पिछले कई दिनों में खांसी, जुकाम, बुखार आ रहा था, पर फिर भी वो लगातार ऑफिस आ रहे थे। अंत में उन्होंने खुद को लगा कि उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए और उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद जी न्यूज़ की ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने यह मैसेज डाला। मैसेज डालने के बाद में यह पता करवाया गया कि इवनिंग शिफ्ट में चार्ज लेते वक्त आशीष किन किन लोगों के संपर्क में आता था
और साथ ही मॉर्निंग की शिफ्ट हैंड ओवर करते समय वह किन किन लोगों के संपर्क में आता था। ऐसे कुल 51 लोगों को चिन्हित किए गए। इन सभी लोगों को कोरोना जांच की गई। इन रिपोर्ट में 28 लोग की कोरोना की पुष्टि हुई है। सुधीर चौधरी और जीव मैनेजमेंट का रवैया, अब इसे देखने का इम्पोर्टेंट है। न्यूज लॉन्ड्री जो कि इस वेबसाइट का नाम है, पूरी घटना के संबंध में जी न्यूज में कार्यरत कई कर्मचारी से लंबी बातचीत की। इनमें वो कर्मचारी भी है जिन्हें कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो फिलहाल अस्पताल में हैं। साथ ही हमने उन लोगों से भी बात की जो प्रबंधक में वरिष्ठ पदों पर हैं, लेकिन एहतियात सबकी पहचान छिपाई गई है क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। जो जानकारी सामने निकल कर आई है बेहद चिंताजनक और हद तक आपराधिक भी है। मसलन 15 मई को जब पहला कोरोना रिपोर्ट सामने आया था, उस दिन सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी थी एक दूसरे छोटे स्टूडियो डीएनए शो करेंगे क्योंकि उनकी टीम को एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया उनकी टीम में से, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में सुधीर चौधरी ने खुद को और जी न्यूज के देश में सेवा के तहत समर्पित बताते हुए कहा कि जी न्यूज के कर्मचारी लगातार हर तरह के हालात में अपने दर्शकों के लिए खबरें लाते रहेंगे, चाहे भले ही उनकी या उनके परिवार की तबीयत खराब हो जाए। तो ये डीएनए में कहा गया। यह तो सुधीर चौधरी का सार्वजनिक चेहरा है जिसे हम और आप देखते हैं टीवी पे, लेकिन दफ्तर में उनका और मैनेजमेंट का कर्मचारियों के प्रति जो रवैया है वो कुछ और कहानी कहता है। एक कर्मचारी को 18 मई यानी कि सोमवार को यह प्रकरण सामने आने के बाद न्यूज रूम में मौजूद थे। उन्होंने सुधीर चौधरी द्वारा अपनी पूरी टीम को दिए गए संबोधन की जानकारी हमें दी। उन्होंने कहा, हम सब लोग बहुत डरे हैं। स्वाभाविक सी चिंता है कि एक ही दफ्तर में जब सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबको इस बात की चिंता है कि कहीं हम भी तो पॉजिटिव नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए और सबको वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिले। केवल ज़रूरी लोगों को ही दफ्तर में बुलाया जाए। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल से ये नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है। बुखार तो सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बाकी चीज़ें फिर कभी ठीक नहीं होगी, ध्यान रहे। सुधीर चौधरी की इस धमकी की पुष्टि हमसे जी न्यूज के 3 कर्मचारियों ने की, जिनमें से एक बेहद वरिष्ठ संपादकीय पद पर हैं और एक खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको लेकर कर्मचारियों का गुस्सा और भय दोनों हैं। ऐसे मौके में जब एहतियात की ज़रूरत है, सबका टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, वैकल्पिक तरीके से दफ्तर खोलने की ज़रूरत है, वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत है, तब सबको यह धमकी देने की अगर उन्होंने बुखार का बहाना किया तो उनके साथ ठीक नहीं होगा, यह बेहद डरावनी है। इतना ही नहीं, 15 मई को भी यह पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था। उस दिन भी सुधीर चौधरी ने अपने शो में तो देशभक्ति और तमाम चीज़ों को जोड़कर वाहवाही बटोरने की कोशिश की, लेकिन दफ्तर में उन्होंने कर्मचारियों को सीधा इशारा किया कि सारे लोग रोजाना दफ्तर आए, महज एक केस को बहाना मत बनाएं। 16 मई को जी न्यूज़ की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि हमारे एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 15 मई को उसकी रिपोर्ट आई है। उन्हें सबसे अच्छा इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। जी परिवार उनके साथ हर तरह खड़ा है। अब जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो यह स्टेटमेंट था उनका। उसके बाद आप उन्होंने स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं खुद। क्या जी न्यूज़ कोरोना विस्फोट का काम किया जा सकता था? जी प्रबंधक और सुधीर चौधरी की तरफ से एक और आपराधिक लापरवाही की बात सामने आई है। गौरतलब है कि 3 मई के बाद तीसरे चरण का लॉकडाउन में दफ्तर खोलने की कुछ छूट दी गई थी। इसके तहत कंपनी को अपने कुल क्षमता का 33% कर्मचारी को दफ्तर बुलाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन सुधीर चौधरी ने एक आदेश जारी किया कि 1 मई से सारे दफ्तर और पत्रकार नोएडा दफ्तर पहुंच जाए। इसके बाद सभी लोग का दफ्तर से काम करना अनिवार्य कर दिया गया। यह अपने आप में चिंताजनक है कि जब ज़्यादातर मीडिया संस्था वर्क फ्रॉम होम और अन्य वैकल्पिक तरीकों से काम कर रही है, तब सुधीर चौधरी 33% का नियम तोड़ते हुए 100% कर्मचारियों को दफ्तर आने के फरमान जारी किया और
वहाँ उनके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए गए। इस बात की पुष्टि जी न्यूज़ के कई पत्रकार हमसे किया। इसके दफ्तर में जाने माने अपना की गई। तो दूसरे तो फिलहाल जी न्यूज़ में अभी 29% है कोरोना पॉजिटिव, और ये रिपोर्ट है 18 मई की। उसके बाद भी रिपोर्ट आई होगी, जो कि जी न्यूज़ ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।